इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। एक पवित्र रिश्ते के लिए जिसकी शुरुआत भगवान ऋषभदेव ने कराई, भाई बहन का रिश्ता है। सबसे पहले इस युग में किसी रिश्ते की शुरुआत हुई है, वो है भाई बहन का रिश्ता है। कि उसके पहले जो 7 जन्मते थे सहोदर होते थे, लेकिन भाई बहन नहीं होते थे, जिसको हम युगलिया कहते हैं। और युगलिया का मीनिंग है कि साथ में जन्मे, साथ में जिए और साथ में रवाना हो गए। उन दूसरों के बीच में, उन दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आता था। अपने जैसा एक जोड़ा और जन्म दे दिया और चले गए। लेकिन ऋषभदेव ने अपने अवधि ज्ञान में, अपने निर्मल श्रुत ज्ञान में, अपने निर्मल मति ज्ञान में, कितने ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। अपने निर्मल श्रुत ज्ञान से इस भाव को देखा, जाना कि आगे आने वाले समय में अनादि काल के चले आ रहे आकर्षण को, स्त्री पुरुष के बीच में जो आकर्षण का एक सूत्र अनादि काल से चला आता है, उस आकर्षण को कैसा संस्कार देकर के उसको भोग से मुक्त करके योग में जोड़ा जाए। पहला त्योहार है, पहला अनुष्ठान है। धर्म संघ की स्थापना तो तब होती है जब ऋषभदेव को केवल ज्ञान होता है। लेकिन परिवार धर्म की स्थापना है, राज धर्म की स्थापना है, समाज धर्म की स्थापना है। ये जिस समय ऋषभदेव गृहस्थ जीवन में है तब करते हैं। और परिवार धर्म यदि बनाना हो, परिवार की संस्कृति बनानी हो, 3 शब्द हैं: प्रकृति, विकृति और संस्कृति। प्रकृति है स्त्री पुरुष का आकर्षण होना, ये प्रकृति है। विकृति है कि एक दूसरे के साथ आक्रमण का संबंध बना, वासना का संबंध बना, ये विकृति है। संस्कृति है कि प्रकृति पर एक ऐसा संस्कार किया जाए कि इसमें विकार का स्पर्श न हो सके। विश्व धर्म सम्मेलन की जिन्होंने भारत में शुरुआत करी, वे सुशील कुमार जी, मुनि श्री सुशील कुमार जी। पहला विश्व धर्म सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था और उस सम्मेलन के लिए जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रण देने के लिए गए थे। जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रण देने के लिए गए और जवाहरलाल नेहरू ना धर्म को मानते थे, ना अध्यात्म को मानते थे। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों से कहा कि तुम मुझे कैसे आमंत्रण देते हो, मैं तो धर्म को मानता नहीं हूं। और सुशील कुमार जी ने कहा कि किसने कहा कि आप धर्म को नहीं मानते हो? बोले मैं कह रहा हूं मैं धर्म को नहीं मानता हूं। और सामने ही
इंदिरा खड़ी थी, कमला नेहरू वहां थी, और सुशील कुमार जी ने उनसे पूछा, ये दो लेडीज हैं, कमला भी क्या है, नारी है, इंदिरा भी क्या है, नारी है। जवाहरलाल ने कहा, नहीं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी पत्नी है। बोले, किसने सिखाया आपको? शरीर तो दोनों का स्त्री का है। आप रिश्ते को मानते हैं तो आप धार्मिक हो, कि शरीर के आधार पर तो दोनों ही स्त्री हैं। और जवाहरलाल नेहरू ने सुशील कुमार जी का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। वो पहला उनके जीवन का अवसर था कि किसी धर्म के कार्यक्रम में पहुंचे नहीं। शरीर की पहचान कराता है कर्म और संसार। रिश्ता तुम्हारे कर्म ग्रंथ में कहीं पर भी नहीं है। कर्म ग्रंथ में क्या है? केवल मोहनीय कर्म है। क्या है? मोहनीय कर्म है। वहां भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी, दादा दादी, मामा मामी, नाना नानी, ये कर्म ग्रंथ में नहीं है, और ये धर्म ग्रंथ में भी नहीं है, ये अध्यात्म में भी नहीं है। ये कहाँ पर है? केवल ये केवल परिवार धर्म में है। देवलोक में रिश्ता नहीं है, वहां केवल शरीर ही है, वहां शरीर का ही सुख है। नरक में शरीर का दुख है, वहां रिश्ते का दुख भी नहीं, रिश्ते का सुख भी नहीं है। तिर्यंच गति में भी रिश्ता नहीं है। रिश्ता कहीं पर है, कहां पर है? हा? नहीं, मनुष्य गति में भी नहीं है। अकर्म भूमि में रिश्ता नहीं है, भोग भूमि में रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो केवल कर्म भूमि में है। जो कर्म भूमि में जन्म लेते हैं वहीं पर रिश्ता है। तीसरे आरे में रिश्ता नहीं है। सुखम सुखम में रिश्ता नहीं है। रिश्ता है तो धर्म है, और रिश्ता है तो मोक्ष है। युगलिया सुख में रहता है लेकिन मोक्ष में नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करी किसने? किसने शुरुआत करी? ऋषभदेव ने। किसकी शुरुआत करी? रिश्ते की शुरुआत करी, कि कैसे इस परिवार बिना रिश्ते का नहीं चल सकता है, समाज बिना रिश्ते का नहीं चल सकता है। युगलियों का जिन्होंने वर्णन पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि वो तो संतति को जन्म देते हैं और चले जाते हैं, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं। संस्कार कहीं पर है तो केवल कर्म भूमि में है, भोग भूमि में संस्कार नहीं, और कर्म भूमि में संस्कार नहीं, देव भूमि में संस्कार नहीं, नरक भूमि में संस्कार नहीं। ढाई दीप में भी जिस समय कर्म भूमि होती है उसी में समय संस्कार होते हैं। और इस संस्कार का पहला कदम कोई है तो भाई बहन का रिश्ता है। बहुत बड़ी क्रांति थी उस समय कि जो एक साथ जन्मते थे वे एक साथ ही भोग का जीवन जीते थे। बचपन में साथ में खेले, जवानी में साथ में भोग का जीवन जिया, और अंतिम समय में साथ में चले गए।
आप कल्पना कर सको तो करो, तर्क कर सको तो करो, कितनी बड़ी क्रांति भगवान ऋषभदेव ने गृहस्थ अवस्था में करी कि चली आ रही थी परंपरा एक दूसरे के साथ आज की भाषा में बोलना हो। उस समय वो बात नहीं थी। जो 7 जन्मते थे वही पति पत्नी का रिश्ता जीते थे, वही माँ बाप बनते थे। जन्मे 7 में, आगे जाकर के पति पत्नी बने, आगे जाकर के माँ बाप बने और रवाना हो गए। 7 में जन्मने वाले को पति पत्नी बनने का रास्ता बंद करना और उनको भाई बहन का रिश्ता जीने की प्रेरणा देना, संस्कार देना, ये काम सबसे पहले ऋषभदेव ने किया है। और इस चुनौती को लेते हुए भरत की सहजात थी ब्राह्मी। भरत की 7 में जन्मे कौन थी? ब्राह्मी। और बाहुबली की सहजाती सुंदरी। ये दोनों सहोदर थे, भरत और ब्राह्मी, और बाहुबली और सुंदरी। और वहां फिर वो तय हुआ कि नहीं, जो 7 में है उन्होंने भाई बहन कर जीना है। तो भरत की तमन्ना थी कि सुंदरी मेरी सहचारिणी बने। जिस समय भगवान ऋषभदेव का शासन स्थापन हुआ और भगवान ऋषभदेव के धर्मचक्र प्रवर्तन के साथ ही हजारों लोगों ने दीक्षा ली। ब्राह्मी सुंदरी भी दीक्षा लेना चाहती है, लेकिन बाहुबली और भरत दोनों को परमिशन नहीं देता है। सुंदरी को मना करता है, नहीं, तुझे दीक्षा लेने में वो बहुत लंबा पन्ना है। और आचार्य जिनसेन ने महापुराण में बहुत मस्ती से लिखा है, बहुत सुंदर रीति से लिखा है भरत और सुंदरी का वो संवाद, कि कैसे भरत सुंदरी को कहता है कि नहीं, तूने दीक्षा नहीं लेनी है, मैं चक्रवर्ती बनने जा रहा हूं, क्योंकि चक्र भी उत्पन्न हो चुका था, और तू मेरी शक्ति है, तू मेरी प्रेरणा है। और भरत की स्वीकृति न मिलने के कारण से सुंदरी की दीक्षा नहीं होती है, और भरत षटखंड विजय यात्रा के लिए चल पड़ता है। और जैसे वो षटखंड विजय यात्रा के लिए चल पड़ता है तो सुंदरी अपने भाई की, बहनें सारी ध्यान से सुनना है, बहनें सभी ध्यान से सुनना है, तीसरी बात बोल रहा हूं, बहनें सभी ध्यान से सुनना, पड़ोस में बैठी हुई भी और सामने बैठी हुई भी। भाई जिंदगी में असफल होता है तो जिम्मेदारी बहन पर है। इस संस्कृति में कुछ अधिकार सुरक्षित किए गए हैं। मातृ हस्तेन भोजनम तिलकम स्वश्री हस्तेन, दानम निज हस्तेन, मर्दनम पर हस्तेन। भोजन मां के हाथ का, तिलक बहन के हाथ का, दान स्वयं के हाथ से और मालिश दूसरों के हाथ से। वनराज राज्य स्थापना के पहले अपनी बहन को चुनता है। उसको वो बहन सगी बहन नहीं थी। और एक दिन वो एक सिसीमाल परिवार के घर पर डकैती डालने के लिए गया है, और हाथ
दही में पहुंच गया और वो चाटा तो जहां का अन्न खाया है वहां चोरी नहीं करनी और लौट गया। सुबह जब देखा तो उस दही में हाथ के चिन्ह थे और उस परिवार की वो बेटी ने कहा कि ये वो व्यक्ति है कि जो राजा बनेगा, आज भले विपरीत परिस्थिति में हो। और उसकी खोज करने के लिए दानशाला शुरू करी। वो हाथ देखना था भाई का, ये किसका हाथ है। उस हाथ की खोज करने के लिए दानशाला शुरू करी गई। और एक दिन वनराज चावड़ा वहां पहुंचता है। चावड़ा राजवंश का संस्थापक, जिसके राजकुल में फिर कभी चतुर्मास पर्युषण की बात करूंगा, जिसने राजवंश की स्थापना करी। शील गुण सूरी, जिन्होंने जंगल के उस बच्चे को उठा करके, जिसके पिता नहीं थे, पिता देवलोक में चले गए थे, और इस तरीके से उस बच्चे का पालन पोषण किया कि वो वनराज चावड़ा बना। और जैसे वो हाथ सामने आया, बहन ने उसको अंदर बुलाया, तिलक किया, राखी बांधी। और उस समय वनराज ने कहा कि जिस दिन मेरा राज तिलक होगा, तिलक करने के लिए तुम ही रहोगी। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।